सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड इसके 2024 के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। यानी 2024 के बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स से जो भी क्वेश्चंस आए वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले के कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर चैप्टर 13 और 14 की वीडियो अपलोड करिए, तो इसीलिए मैं पहले 13 और 14 का करा दे रहा हूँ। बीच के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगी। सेक्शन ए, यहाँ पर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर सम डाटा x1 x2 इस तरह चलते हुए xn तक है और इनकी फ्रीक्वेंसीज है, यानी ये जो डाटा है जैसे नंबर के फॉर्म में होगा तो ये नंबर कितनी बार रिपीट कर रहा है वो आपकी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो वो दिया है f1 f2 ... fn। द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है कि इसकी समेशन और यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है 1 से लेके n तक fi, यानी ये जो i की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक चलेगी, समेशन करना है। ब्रैकेट के अंदर xi माइनस x बार इज इक्वल टू, ये x बार आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो जानते होगे मीन है। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये fi और xi आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा समेशन fi xi हो जाएगा। अब लिमिट लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, इसको ना लिखें तो भी काम हो जाएगा। और वैसे भी हमारा MCQ वाला क्वेश्चन है, हमको तो सिर्फ आंसर से मतलब है, पूरा स्टेप फॉलो करके हमको लिख के नहीं दिखाना है क्या इस तरह सोल्यूशन निकाल लें। माइनस समेशन fi x बार। अब x बार का फॉर्मूला आपकी बुक में दिया है, आई होप आपने पढ़ा होगा, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। अगर ये समेशन fi हमारा राइट साइड चला जाए तो समेशन fi x बार की वैल्यू हो जाएगी समेशन fi xi। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, यही पुट कर देंगे तो देखो ये और ये दोनों सेम है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डाटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। तो अगर डाटा को हम एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसमें जो सबसे मिडिल वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल मीडियन कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेक्शन ई, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस। बिंगो एक तरह का गेम है, जनरली अमेरिका वगैरह में खेला जाता है, तो ये एक चांस वाला गेम है। यहाँ पर जो होस्ट है यानी जो गेम खिलाता है उसके पास 75 बॉल्स होती हैं 1 से लेके 75 नंबर तक, यानी ऐसे बॉल्स है तो उसके ऊपर 1 2 3 4 करके ऐसा नंबर लिखा होता है 75 तक। ईच प्लेयर हैज अ बिंगो कार्ड विद सम नंबर्स रिटन ऑन इट। अब इसमें जो प्लेयर्स होते हैं हर प्लेयर के पास एक बिंगो कार्ड होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको पूरा गेम एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब मान लो कल को एग्जाम में कोई दूसरा गेम दे दे तो हर गेम सीख के जाना जरूरी नहीं ना, तो ये तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे दिया है। अगर इस गेम के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर क्या बात की जा रही है। तो हर प्लेयर को कार्ड मिलता है, उस कार्ड में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कार्ड है, इस पर कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो हर प्लेयर के पास इस तरह से कार्ड होता है, उसमें अलग अलग तरीके के नंबर लिखे होते हैं। अब जो पार्टिसिपेंट है यानी जो गेम खेल रहा है कैंसल्स द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट अ नंबर रिटन ऑन द बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम। अब ये जो 75 बॉल्स इनमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है, तो बॉल पे तो नंबर लिखा है, जैसे मान लो एक बॉल निकाली गई और उस बॉल पे लिखा हुआ है 25, तो जो प्लेयर है वो क्या करेगा, उसके कार्ड पे जो नंबर होगा उसको कट करेगा। जैसे 25 बोला ना तो 25 देखो यहाँ पर लिखा है तो इसको ऐसे कट कर देगा। अगर मान लो 37 बोलता तो 37 इसके कार्ड पे तो है नहीं, तो ये कुछ नहीं करेगा। ऐसा नंबर जो इसके कार्ड पे लिखा है जब वो बोला जाएगा तभी ये कट करेगा। Whosoever cancels the card on his या हर कार्ड says bingo and wins the game। इसी तरीके से बार बार बॉल को निकाला जाएगा और उस पे लिखे हुए नंबर को बोला जाएगा। जिस प्लेयर के कार्ड पे वो नंबर होंगे वो ऐसे कट लगाता जाएगा, तो जिसके कार्ड पे लिखे हुए सारे नंबर सबसे पहले कट हो जाएंगे वो कहेगा बिंगो, यानी मेरे कार्ड पे लिखे हुए सारे नंबर कट हो गए और वो गेम जीत जाएगा। तो एक टेबल नीचे दिया हुआ है जो कि डाटा शो कर रहा है इसी तरीके के गेम का, जहां पर 48 बॉल को निकाला गया बिफोर तारा सेड बिंगो। तो एक एक करके बॉल निकाली जाती है, तो जब 48 बॉल निकाल ली गई तो तारा के जो कार्ड पे नंबर थे वो सारे कट हो गए, तो उसने कह दिया बिंगो, तो विनर हो गई। तो अब आगे कार्ड निकालने की जरूरत है नहीं, तो उसका डाटा दिया है। अब यहां तक जो चीज मैंने आपको बताई वो जस्ट यहां पर लिखा था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज ज्यादा चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं। आपका सारा फोकस यहां पर टेबल पे होना चाहिए। तो टेबल में आपको दिया है कि नंबर अनाउंस, जो नंबर अनाउंस किया जा रहा है, और नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसको अनाउंस किया जा रहा है। जैसे 0 से लेके 15 तक के जो नंबर है उनको 8 टाइम्स अनाउंस किया गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जितने भी नंबर अनाउंस किए गए थे 48 टोटल नंबर्स अनाउंस किए गए थे ना, तो उनमें 0 से लेके 15 तक आने वाले जो नंबर हैं वो कुछ इस तरह से थे। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर्स अनाउंस किए गए तो ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स है ना। और ये नंबर कैसे हैं 0 से 15 तक आने वाले नंबर हैं। तो यही बात की जा रही है कि 0 से लेके 15 तक के जो नंबर हैं वो 8 बार अनाउंस किए गए हैं। जैसे एक बार 1 अनाउंस किया गया, फिर 3 अनाउंस किया गया, 4 5 7, तो टोटल काउंट करोगे तो आपका 8 आ जाएगा।
इसी तरह डाटा दिया है 15 से 30 के 9, ये पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछा जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है। फर्स्ट वाला, राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास आपको लिखनी है, तो मीडियन क्लास लिखने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ये नंबर ऑफ टाइम्स, कोई चीज कितनी बार हो रही है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे 0 से 15 तक के जो नंबर है वो कितनी बार आ रहे हैं, तो वो जो वैल्यू देगा वो फ्रीक्वेंसी होगा, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसी के साइड में हम CF का भी एक चार्ट बना लेंगे। ऐसे बना सकते हो या इस तरह से टेबल बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर नंबर अनाउंस और फिर नंबर ऑफ टाइम्स यानी फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर CF, इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने इस तरह से टेबल बना लिया। पहली जो रो है वो हमारी नंबर अनाउंस की है और दूसरी हमारी नंबर ऑफ आइटम्स की, जो कि फ्रीक्वेंसी शो करेगी। तो ये तो हमारा जो टेबल में दिया था वही से इन्फॉर्मेशन हमने ले ली। एक और रो हमने ऐड कर दी है CF की, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो CF में हम क्या करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके जहां तक की CF हमको निकालना है वहां तक की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। अब बिल्कुल फर्स्ट वाले की बात कर ले, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारी 8 है, इससे पहले तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो CF में पहली वैल्यू एज इट इज उतर जाएगी 8। अब 15 से 30 का अगर CF निकालना है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 9 है, उससे पहले भी एक फ्रीक्वेंसी है 8, तो इन टोटल को कंबाइन कर दो, यानी 8 + 9, तो करोगे तो आपको 17 मिल जाएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि 8 और 9 को हमने ऐड किया तो हमको 17 मिल गया। अब 30 से 45 तक की CF निकालना है, तो 30 से 45 वाली फ्रीक्वेंसी और उसके पीछे की जो फ्रीक्वेंसी है 8, 9, 10, इन तीनों को ऐड कर देना है। 8 और 9 को ऑलरेडी हमने ऐड करके 17 ले लिया था, तो अब जस्ट हम क्या करेंगे, 17 और 10 को ऐड कर देंगे, आपका 27 आ जाएगा। 27 और 12 को ऐड कर दो, 39 आ जाएगा। 39 और 9 ऐड कर दो, 48 आ जाएगा। अब ये 48 क्या है, n है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो फाइनल हमारा CF निकल कर आएगा वो हमारी n की वैल्यू होगी। हमको मीडियन क्लास निकालना है ना, जिसके लिए हमको पहले n चाहिए होगा, वो हमको मिल गया। अब आप लिखोगे नाउ n/2 इक्वल, n क्या है 48/2, ये हो जाएगा 24। n/2 की वैल्यू आ गई 24। अब वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो CF आपको ढूंढना है जो इस 24 से ग्रेटर हो, ज्यादा हो और उससे करीब हो। 24 से ज्यादा एक तो 27 है, 39 है, 48 है। दूसरी कंडीशन क्या मैंने बताई, एक तो ग्रेटर होना चाहिए 24 से, दूसरा 24 से सबसे करीब होना चाहिए, तो 27 सबसे करीब है, तो वही हमारा रिक्वायर्ड CF होगा, यानी 27। अब 27 किस क्लास का CF है, कहां पर आ रहा है, 30 से 45 में आ रहा है ना, तो यही हमारी मीडियन क्लास होगी। देयरफॉर मीडियन क्लास इज 30 to 45। सिंपल्स हमको क्या करना है, CF हमने निकाल लिया, फाइनल वाले CF को 2 से डिवाइड कर दो, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आएगी, जैसे 24 आया तो इससे ग्रेटर और नियरेस्ट कौन सा CF है वो ले लिया, वो किस क्लास के अंदर आ रहा है, वही आपका मीडियन क्लास होगा। सेकंड वाला पार्ट है, व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। अब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन आ गया, तो जरूरी नहीं कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, दूसरे चैप्टर की चीजें भी पूछी जा सकती है, या कम से कम उस चैप्टर का यूज आपको यानी एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकता है, जैसे यहाँ पर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कह रहा है जब पहली बॉल निकाली गई थी तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इवन नंबर है। अब प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल क्या क्या आ सकता है, क्या पॉसिबल है इस इवेंट के अंदर, ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो हमको रिक्वायर्ड है वो न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। तो देखो हमारे पास टोटल 75 बॉल्स हैं, ये तो हमारा टोटल हो जाएगा जो कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आएगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन बॉल्स कितनी है, तो 1 से लेके 75 नंबर तक की बॉल में इवन नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, इसका क्या फॉर्मूला होगा। एक तो तरीका ये है कि सिंपल काउंट कर लो, 2, 4, 6 इस तरह करते करते, ये तो काफी लंबा पड़ जाएगा। शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपल से एक फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2, यानी 75 माइनस 1 कर दो अपॉन 2, तो 74 अपॉन 2 37 आ जाएगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है यानी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 2, ये फॉर्मूला हर जगह वर्क नहीं करता। जहां से लेके जहां तक के नंबर का हमको जानना है कि भाई इसमें से इसके बीच में कितने इवन नंबर हैं, वो जो रेंज है, अगर वो दोनों नंबर हमारे ऑड हैं तब ये काम करेगा। जैसे 1 और 75 ये दोनों ऑड है तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा f माइनस आई अपॉन 2। अगर एक भी ऑड होगा तो भी काम चल जाएगा, जैसे हमसे पूछ लिया जाता है 2 से लेकर 75 तो भी काम चल जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमको मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों इवन है, जैसे 2 से 74 तक का पूछ लेता तो फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। इसी तरह से इस फॉर्मूले को लगाकर आपने वैल्यू निकाली और डेसिमल वाला नंबर आया तो नियरेस्ट इंटीजर तक आपको उसको ले जाना पड़ेगा, तो ये काफी झंझट है। फॉर्मूला यहाँ तो वर्क कर जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर मान लो क्वेश्चन थोड़ा बदल जाता है, कोई और नंबर दे दिया जाता है, तो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो हमेशा वर्क करे।
तो इसको आंसर में आप पहले लिखोगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये कितनी है हमारी 75। नंबर ऑफ बॉल्स विद इवन नंबर, ऐसी बॉल जिनके ऊपर इवन नंबर लिखा हो जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह करते हुए, ये कितनी होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी का यूज करेंगे, यानी 1 से लेकर 75 नंबर तक ये हमारी बॉल है। इवन नंबर हमको चाहिए ना, तो 1 तो इवन है नहीं, 2 है, 4, 6 इस तरह करते हुए चले जाएंगे। 75 इवन नहीं, उससे जस्ट पहले कौन सा नंबर हमको मिलेगा, 74। यानी ये हमारी एक एपी की सीरीज बन गई, जिसका ए आपका ये 2 है और लास्ट टर्म हमारा ये 74 है। लास्ट टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आप जानते हो, ऐसे आप लिखोगे यूजिंग एपी एल इक्वल ए प्लस एन माइनस 1d। लास्ट टर्म हमारा 74 है, फर्स्ट टर्म हमारा 2 है प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा। ये 2 उधर जाएगा, 72 डिवाइडेड बाई 2, 36 प्लस 1 37। सॉल्व करने पे n की वैल्यू आ जाएगी 37। तो ये वाली लाइन बेसिकली आप यहाँ नीचे लिख देना, ये इस तरह से यूजिंग एपी, और n की वैल्यू हमने निकाल ली। नंबर ऑफ बॉल्स विद इवन नंबर इक्वल 37। तो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है किसकी, कि वो जो बॉल पिक की जाए वो इवन है। पिकिंग अप एन इवन नंबर, ये बराबर होगा नंबर ऑफ बॉल्स विद इवन नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इवन नंबर वाली बॉल है हमारी 37, टोटल बॉल है 75, तो 37 अपॉन 75 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात कर लें तो इसमें देखो ऑप्शन था ए वाला कर लो या बी वाला कर लो, ठीक है। तो मैं आपको दोनों ही करा देता हूँ। ए वाले पार्ट में आपसे मीडियन पूछा जा रहा है और बी वाले में आपसे मोड पूछा जा रहा है। तो चलो हम पहले मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ये फॉर्मूला होता है, जहां पर L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास देखो हमने यहाँ पर निकाला था फर्स्ट वाले पार्ट में 30 से 45 तक, लोअर लिमिट इसकी क्या है 30 है, तो L की जगह हम 30 रख देंगे, प्लस n/2 भी हमने निकाला था 24, या चलो फिर से हम पुट कर देते हैं, n हमारा 48 था अपॉन 2 माइनस सी एफ तो हमको चाहिए कौन वाला सी एफ, किस क्लास की सी एफ की वैल्यू रखनी है। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसका सी एफ हमको चाहिए। तो मीडियन क्लास थी हमारी 30 से 45, इससे जस्ट पहले वाली कौन सी क्लास है 15 से 30, इसका सी एफ क्या है 17, ये चाहिए। तो ये हमने 17 रख दिया अपॉन एफ। फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास कौन सा था, यही 30 से 45, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10। देखो इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिस बहुत चाहिए, वरना सी एफ किसका चाहिए, एफ किसका चाहिए, कंफ्यूज हो जाता है, गलती हो जाती है बहुत। अब एच क्या है, जो हमारा क्लास साइज है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ली गई है। जैसे देखो 0 से 15 तक, 15 से 30 तक, तो 15 का गैप है ना, यानी 30 माइनस 15 कर लो, 45 माइनस 30 कर लो, आपको 15 मिलेगा। तो बस यही है, मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व करने पे आपकी वैल्यू आएगी 40.5, ये आपका मीडियन है। तो ये हमारा ए वाला पार्ट था। अगर आप नहीं करना चाहते तो बी वाला पार्ट कर लेना। इसमें हमको मोड निकालना है, तो मोड के लिए मॉडल क्लास हमको चाहिए होगा कि नहीं। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। फ्रीक्वेंसी देखना सबसे ज़्यादा कौन सी है, 12, किस क्लास में है 45, 60, ये है मॉडल क्लास। तो पहले तो आप लिख देना मॉडल क्लास इज 45 to 60। अब हम मोड निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ये होल मल्टीप्लाई होगा H से। बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है। ध्यान रखना L ये पिछला वाला मीडियन वाले से नहीं उठा लेना, क्योंकि उसकी क्लास अलग थी। मॉडल क्लास हमारी 45 to 60 है, इसकी लोअर लिमिट क्या है 45, प्लस F1 है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास हमारा ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 12, तो ये हमारा F1 हो गया। इसके ठीक पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हो जाएगी F0 या F0 भी कह सकते हो, और F1 के बाद वाले क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी F2 है। H की वैल्यू वही सेम रहेगी 15। सॉल्व करने पर मोड आएगा 51। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस चैप्टर से यही इतने क्वेश्चंस आए थे। क्लास 10 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। क्लास 10 के लिए स्टडी मटेरियल जैसा नोट्स हो गया, एक्सरसाइज का सोल्यूशन हो गया, वो चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। उसके नीचे आपको क्लास 10 मैथ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उस वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, और नीचे आओगे दूसरे सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।